Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 5 cash book, the weightage for which is 10 marks. Here is the problem, page number 156, question number 13. Prepare triple column cash book from the following transactions. The transactions are given for the year 2019 for the month of February. Here is the solution. The heading will be 3-column cash book and the format will be date particulars LF DA cash rupees bank rupees, date particulars LF DR cash rupees bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the center of the line will be writing it as 3-column cash book. तो DA का मतलब है डिस्काउंट अलाउड, DR का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड. कैश बुक के रूल्स क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना. खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम आया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, उसको नहीं लिखते. और जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री है, एक्सेप्ट फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. The transactions are given as 2019 February 1, cash 9,350, bank 10,000. So it will be shown as two balance brought down. 2019 February 1, two balance brought down. Cash में लिखेंगे 9350, बैंक में लिखेंगे 10,000. Then we have a transaction on Feb 4, cash sales 2,800. So cash sales का मतलब हम पैसे लेके बेच रहे. So पैसे आ रहे. It will be shown on debit side as February 4 to sales account. 2,800 will be shown in cash column. Then February 4 के बाद we have a transaction on February 7, sold furniture and received amount through Google Pay 6,000. फर्नीचर बेच रही जिसका पैसा अपने को गूगल पे से आ रहा. So पैसे आ रहे हैं. So first it will be shown on debit side as to furniture account. तो पैसे गूगल पे से आ रहे हैं का मतलब अकाउंट में आएंगे. So it will be shown in bank column as 6,000 rupees. Then we have a transaction on Feb 10, cash deposited into bank 4,200. So कैश और बैंक एक साथ आ गए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या? अपना पैसा लेके जाके बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं. इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज February 10 बाय बैंक अकाउंट. इधर बाई बैंक लिखे तो इस तरफ February 10 टू कैश लिखेंगे, LF में लिखेंगे C, LF में लिखेंगे C. इधर बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 4,200, इधर कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 4,200. Then after 10 we have a transaction on February 14, cash withdrawn from bank for personal use. तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों एक साथ है, बट ये पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज के लिए जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आए तभी भी ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती. सो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या? पैसे बैंक से निकाल रहे, बिजनेस के पैसे ज्यादा काम के लिए निकाल रहे. सो इट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स. सो बिजनेस से पैसा जा रहा है, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज February 14 by drawings account. As we are withdrawing the amount from bank, the amount 600 will be shown in bank column. Then after February 14, we have a transaction on February 17. चेक रिसीव्ड फ्रॉम नवीन 5,800, डिस्काउंट अलाउड 200. तो जब भी अपने को किसी से चेक आता तो हम दो चीज़ें देखना, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे या नहीं कर रहे. उस दिन अगर डिपॉजिट कर रहे तो अमाउंट बैंक कॉलम में लिख देंगे, बात खत्म. अगर उस दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे, और जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री आती बाई बैंक टू कैश. तो अपने को चेक नवीन से कब मिल रहा? February 17 के दिन मिल रहा, और हम उस दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे. तब ये क्या करेंगे? हम ये February 17 का ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखेंगे टू नवीन अकाउंट. 5,800 बैंक में लिखने के बजाय कैश में लिखेंगे, और 200 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिखेंगे. नेक्स्ट, ये नवीन का जो चेक है ये 23 के दिन डिपॉजिट हो रहा, तो 23 के दिन ये काउंटर एंट्री होंगी बाई बैंक टू कैश. तो 17 और 23 के दरमियान में एक और ट्रांजैक्शन है February 21, ऑडिट चार्जेस. सो ऑडिट चार्जेस में हम पैसे पे कर रहे, सो पैसा जा रहा है. इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज February 21 बाई ऑडिट चार्जेस 150 रुपीज. नाउ कमिंग टू द ट्रांजैक्शन ऑफ चेक डिपॉजिट ऑफ नवीन. तो यहाँ पे February 23 के दिन नवीन का चेक डिपॉजिट कर रहे. तो ये जो चेक अपने को आया था वो 17 के दिन आया था, तो हम अगर उस दिन डिपॉजिट करते तो उसी दिन बैंक में लिख देते थे, बात खत्म. बट हम उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करें, तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द अमाउंट इन बैंक कॉलम वी हैव रिकॉर्डेड द अमाउंट इन कैश कॉलम ऑन February 17. Now as we are depositing the check into bank on February 23rd, now it becomes a contra entry. So February 23rd के दिन बताएंगे हम by bank account, February 23rd के दिन बताएंगे टू कैश अकाउंट. LF में लिखेंगे C. इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट 5,800 कैश में लिखेंगे, इधर नाम कैश लिखे तो 5,800 बैंक में लिखेंगे. देन February 23rd के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन February 25, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मानसा 3,700, डिस्काउंट अलाउड 300. तो पैसा आ रहा तो हम डेबिट में बताएंगे February 25 टू मानसा, 3,700 कैश में बताएंगे, 300 रुपये डिस्काउंट में बताएंगे. देन 25 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन Feb 27, पेड टू मोनिका थ्रू चेक 1,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 2,000. पेड टू मोनिका मतलब पैसे जा रहे, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, किसको दे रहे? मोनिका को दे रहे. सो Feb 27 बाई मोनिका अकाउंट कितने पैसे दे रहे? 1,900, और चेक से दे रहे.
इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट 2000 का मतलब क्या, वो बंदी को हम 2000 देना था जिसमें से 1900 दे रहे, तो और कितने देना रहता, 100 रुपये देना रहता। तो हम 1900 रुपये दे के क्या बोल रहे, भूल जाओ बोल के बोल रहे, मतलब बाकी के जो 100 रुपये है वो डिस्काउंट है। मतलब हम मोनिका को देना 2000 था, 1900 रुपये दे के 1900 रुपये दे के बात खत्म कर रहे। So it will be shown on credit side as by Monica account 1900 will be shown in bank column and 100 rupees will be shown in discount received column. Then after 27 कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, so अब इसका बैलेंसिंग करेंगे। फर्स्ट विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम फॉलोड बाय द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। कैश में डेबिट का टोटल देखिए 9 प्लस 2 11,000 प्लस 5 16,000 प्लस 3 19,000, फिर 800 800 1600 19,000 20,600 300 20,900 21,600 21,650। द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इज 21,650। क्रेडिट का टोटल देखिए 5,000 9,000 10,000 5 9 10,150। तो डेबिट का टोटल 21,650 है, क्रेडिट का टोटल 10,150 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 21,650 ज्यादा है। सो 21,650 विल बी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, 21,650 विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। अब ये 21,650 में से क्या करेंगे, 10,500 माइनस करेंगे तो 10,150 माइनस करेंगे तो क्या बच रहे, 11,500 रुपये बच रहे। ये शॉर्टेज किधर आ रहा, क्रेडिट में आ रहा। So it will be recorded here on credit side as 11,500 in cash column and will be shown as by balance C by D, and the date will be taken as the last day for the month of February, which is February 28. The same will be brought down on opposite side as two balance brought down 11,500 in cash column and the date will be taken as its immediate next day, which will be 2019 March 1st. उसी तरह हम बैंक का टोटल करेंगे। बैंक में डेबिट का टोटल 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26,000 10 16 20 25 26। The total on debit side of bank column is 26,000, whereas the total on credit side is 2,500। So 26,000 2,500 से ज्यादा है। So 26,000 will be recorded on debit side of bank column, 26,000 will be recorded on credit side of bank column। तो 26,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 26 में से 2 निकाले 24 24 में से 500 निकाले 23,500। सो शॉर्टेज किधर आ रहा, क्रेडिट में, उसको लिखेंगे बाई बैलेंस सी बड़ी 23,500 will be recorded on credit side of bank column and the date will be taken as the last day for the month of February, which is February 28, and the same will be brought down on opposite side as 2019 March 1, to balance brought down 23,500। अब उसमें हम डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे 200 प्लस 300 500, तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल 500 लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव का टोटल 100 है तो हम उसका टोटल 100 लिखेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।